अगर आप भी बहुत से लोगों की तरह चावल को अनहेल्दी समझते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज आपको चावल खाने के 7 ऐसे फायदे बताने जा रहे हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हैं। चावल के इन बेनिफिट्स को जानने के बाद आप चावलों को दोबारा अनहेल्दी समझने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको उस गलती के बारे में भी बताएंगे जिस गलती के चलते असल में हम खुद चावलों को अनहेल्दी बना लेते हैं। तो चावल इस्तेमाल करने का सबसे पहला फायदा ये है कि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। चावल के अंदर आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, मैग्नीज और विटामिन बी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद नहीं होते। अगर हम गंदम की बात करें तो गंदम में न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, लेकिन गंदम के अंदर असल में एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि गंदम में मौजूद न्यूट्रिशन को हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देते। लेकिन चावलों में क्योंकि किसी किस्म के एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, इसलिए चावलों में मौजूद न्यूट्रिशन ज्यादा बेहतर तौर पर हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। नंबर 2, क्विक एनर्जी। अगर हम चावलों को हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए फ्यूल कहें तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। जैसे ही हम चावल खाते हैं ये फौरी तौर पर हजम होना शुरू हो जाते हैं और बहुत तेजी से हमारे ब्रेन और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो लोग फील्ड में काम करते हैं या ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं या स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, चावल उनके लिए बहुत ज्यादा आइडियल हो जाते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। चावल खाने से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है, यानी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस आपस में खराब नहीं होता, जिस वजह से आप हर वक्त छाई रहने वाली सुस्ती और थकावट और बहुत ज्यादा थकन होने जैसे मसाइल से बच जाते हैं। नंबर 4, चावल खाने से स्किन फ्रेश, यंग और हाइड्रेटेड रहती है। चावलों के अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन वाटर को होल्ड कर लेती है और हाइड्रेटेड रहती है, स्किन ड्राई नहीं पड़ती और स्किन की एजिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन अगर हम गंदम से बनी रोटी की बात करें तो अक्सर औकात देखा गया है कि गंदम की रोटी इस्तेमाल करने से स्किन की एजिंग तेज हो जाती है। नंबर 5, चावल ग्लूटेन फ्री होते हैं। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जिसको हजम करना मुश्किल होता है और अक्सर औकात ग्लूटेन की वजह से हमें हाजमे के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। जबकि कुछ लोगों का वजन गंदम की रोटी में मौजूद ग्लूटेन की वजह से कम नहीं हो पा रहा होता, लेकिन चावल ग्लूटेन फ्री होते हैं। इसलिए जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए चावल का इस्तेमाल बेस्ट ऑप्शन रहता है। नंबर 6, चावल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। चावल के अंदर खास किस्म के कंपाउंड्स जिन्हें फेनोलिक कंपाउंड्स कहा जाता है मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, जिस वजह से हमारे सेल्स हेल्दी बने रहते हैं और हम बहुत सी बड़ी छोटी बीमारियों से बच जाते हैं। जबकि चावल इस्तेमाल करने का 7वां फायदा ये है कि ये बहुत ही आसानी से हजम हो जाते हैं, मैदे पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ते। चावल इस्तेमाल करने से ना तो ब्लोटिंग होती है और ना ही हमें मैदे और हाजमे के दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि बच्चों और बड़ों के लिए ये आइडियल ग़िज़ा है। चावल क्योंकि बहुत आसानी से हजम हो जाते हैं, इसलिए बीमार होने पर डॉक्टर जरा अक्सर चावल इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे होते हैं। चावल इस्तेमाल करने से मैदे और जिगर में गर्मी भी नहीं बैठती, और अगर मैदे और जिगर में गर्मी बैठी हुई है तो चावल इस्तेमाल करने से मैदे और जिगर की गर्मी काफी हद तक खत्म हो जाती है। लेकिन अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अगर चावल इतने ही ज्यादा हेल्दी हैं तो इन्हें अनहेल्दी क्यों कहा जाता है? तो असल में चावल अनहेल्दी नहीं, बल्कि आप चावल कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपका तरीका ये डिसाइड करता है कि चावल आपके लिए हेल्दी होंगे या अनहेल्दी। ज्यादातर बंगाली लोग हजारों सालों से चावल इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ना तो वो मोटापे का शिकार होते हैं और ना ही बंगाली लोगों में ज्यादा डायबिटीज का मर्ज पाया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बंगाली लोग जानते हैं कि चावलों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखें, चावल इस्तेमाल करने में असल में हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं और जब हम इन गलतियों को करना छोड़ देंगे तो चावल हमारे लिए अनहेल्दी नहीं बल्कि हेल्दी बन जाएंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग चावल खाने में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही चावलों का दम खुलता है तमाम घर वाले गरम गरम चावल खाना शुरू कर देते हैं। देखें, ताजा पके हुए चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। बाज दफा ताजा पके हुए चावलों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स 76 से भी ज्यादा हो चुका होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर आप ऐसे में गरम गरम चावल खाते हैं तो गरम गरम चावल खाने की वजह से बहुत तेजी से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए जब भी आप चावलों को दम से उतारें तो चावलों को दम से उतारने के बाद आपने कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए इनको थोड़ा कूल डाउन होने देना है। और जब चावलों में तमाम भाप वगैरह निकल जाए और इनका टेम्परेचर काफी कम हो चुका हो, तभी आप चावलों को खाना शुरू करें। दूसरे नंबर पर आपने चावलों को हमेशा किसी ऐसी चीज के साथ मिलाकर खाना है जो कि फाइबर से भरपूर हो, जैसा कि आप मूंग दाल के साथ चावल खा सकते हैं। चावलों की प्लेट लें और उस पर काफी सारी मूंग दाल
दाल डाल लें। इसी तरह आप चावलों के साथ कोई भी ऐसी चीज जैसे कि काले चने या सफेद चने इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर मौजूद होता है। इसी तरह अगर आप बिरयानी या पुलाव खा रहे हैं तो उसके साथ काफी मिकदार में सैलेड इस्तेमाल करें। बंगाली लोग जब भी चावल खाते हैं तो वो चावल के साथ मछली इस्तेमाल करते हैं। मछली के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में हाई क्वालिटी प्रोटीन और गुड फैट्स मौजूद होते हैं। चावल के साथ जब मछली इस्तेमाल की जाती है तो चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है और चावल एकदम से हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करते। इसलिए अगर आप चावल को किसी ऐसी चीज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है तो चावल आपके लिए हेल्दी हो जाएंगे और किसी भी किस्म का चावल इस्तेमाल करने से आपको हेल्थ इशू नहीं होगा। अगर आप सेहत के किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।